हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये खाना बन रहा है। ये मैं बना रही हूँ कैबेज आलू की सब्ज़ी आज। और मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाना है, तो जिसके लिए मैंने कैबेज लिया। और ये कौन सा कैबेज है? जो सर्दियों में देसी कैबेज मिलता है ना देसी कैबेज की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। ये वाला कैबेज मुझे मिल गया था जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी ना, उस दिन विवेक के साथ शो भी किया था विवेक ने आपको, तब मैंने ये ख़रीदी थी। तो मैं इसको बना लूँगी अब। और गुजराती स्टाइल में बना रही हूँ, वैसे दिल्ली स्टाइल में भी बनती है, पर आज मैं इसे गुजराती स्टाइल में बनाऊँगी, जैसे गुजराती पीपल खाते हैं ना। और बहुत टेस्टी लगती है। और इस कुकर में मैंने दाल चढ़ाई हुई है। बहुत जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है। थोड़ी सी परेशान हूँ मैं, अभी थोड़ी देर के बाद आपसे शेयर करूँगी। तो ये जो सरसों का तेल है ना, मतलब सरसों के तेल में ही सब्जियाँ बनानी चाहिए, आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था, तो ये वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। ये डाबर का है और इस पे लिखा हुआ है कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड कुकिंग ऑयल। तो डाबर का है तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। और सरसों के तेल को हमेशा पहले उसको तेज़ गर्म करना होता है। जब स्मोक हो जाता है उसके बाद उसकी स्मेल निकल जाती है। और थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। और मैंने सुना है कि सरसों का तेल कितना भी गर्म कर लो, लेकिन उसके बाद भी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ही लोगों ने बताया था। और कढ़ाई भी मैंने चेंज कर दूँगी, मैंने लोहे की कढ़ाई मंगा ली है, उसको धो के रख दिया है। और यहाँ पे मुझे भाभी ने लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना के दिया है। रोज़ मैं फ्रेश पेस्ट डालती हूँ तो सब्ज़ी में टेस्ट ये लगाता है। तो जैसे स्मोक हो गया था ना सरसों का तेल, मैंने ज़ीरा और हींग डाल दिया। और ये वाला पेस्ट जो भाभी ने मुझे 4-5 लहसुन की कलियाँ, एक हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, वो सब मुझे भाभी ने करके दे दिया हुआ है। और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। और पकाने के बाद बस मसाले में हल्दी डलेगा, कुछ और नहीं डालूँगी, बिकॉज़ ऑलरेडी हरी मिर्ची पड़ी हुई है ना अंदर, फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो बस ये डाल देना है, फिर कैबेज और आलू साथ में। और आलू मैंने पतले काटे हैं, क्योंकि देसी कैबेज फटाफट गल जाती है, तो बेटर है कि पतले आलू काटेंगे तो साथ में चढ़ जाएगी। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन गुजराती लोग ऐसे ही बना के खाते हैं। इसमें ना प्याज डालते ना कुछ, बस ये वाला लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पे लहसुन आदू बोलते हैं अदरक को, और लीला मिर्चा यानी कि हरी मिर्ची। नमक डाल देना है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। और इसके बाद इसको बस ढक दूंगी मैं। और ये बस 10-15 मिनट में ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि देसी कैबेज बहुत जल्दी पकती है। और आजकल सर्दियों में देसी कैबेज बहुत अच्छी आती है। और अगर मटर वैसे आज है नहीं होते तो मैं मटर भी डाल देती, तो और ही मज़ा आ जाता। कैबेज आलू मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। सो ये खाना हो चुका है तैयार। यहाँ पे है गुजराती दाल बनाई है मैंने, और साथ में है कैबेज की सब्ज़ी, रोटी, चावल और सैलेड। बस दैट्स इट। ये हमारा लंच है आज का। मम्मी ने न्यू स्टाइल की सब्जी बनाई है और एकदम डिफरेंट दिख रही है। और मैं बहुत खुश हूँ ट्राई करने के लिए। खाना खा के बता दी वो कैसी क्यों लगी। अच्छी लग रही है पता है? क्योंकि वो देसी कैबेज था, मतलब देसी जो एक सब्जी। हाँ, एकदम ग्रीन कलर का ग्रीन थी। लेकिन पता है एक ही छोटी सी मिली मुझे, तो मैंने एक ही छोटी सी ली। ये मुझे कह भी रहे थे 2 ले ले, मैं कहा नहीं, एक अच्छी है तो मैं एक ही लूंगी। आज इनको लेके मुझे सूरत जाना है। फिर से जाना है सूरत। और बस भगवान जी ऐसे अपनी कृपा हमारे पे बनाए रखे और सारे दुखों को टालते रहे। और आप लोग की दुआएं चाहिए बस साथ में, है ना। तो आज प्रेशर ट्यूशन नहीं जाएगी, अपने भाई को संभालेगी घर पे रह के। परमिशन ले ली है। ये क्या हो रहा है? देखो कौन है। और हाँ, एक चीज बोलूंगी मैं। अब आप लोग नहीं बोलोगे कि प्रिशा तो इतना क्यों पढ़ रही है, क्योंकि 10th में जब आप लोग को लग रहा था कि मैं नहीं पढ़ रही थी, तो कितने कमेंट्स आए थे कि प्रिशा नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ रही। अब मैं बहुत पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा वो भी कमेंट्स कर दो। तो यहाँ पे कुछ कपड़े धुले हुए थे, मैंने कहा घर से निकलने से पहले सब सुखा दूँ। दोपहर का टाइम हो गया है ये। और मैं कहाँ जा रही हूँ, किस वजह से जा रही हूँ, वो मैं बताती हूँ। परेशान हूँ काफ़ी। और परेशानी तो वैसे मन में काफ़ी दिनों से चली रही है, आपको पता ही है। तो इस परेशानी के चलते ही हम लोगों को कहीं जाना पड़ रहा है, और वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। अगर अभी कह दिया तो फिर ये हो जाता है ना, दोबारा कह दिया। तो ये कुछ कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे आजकल। और हाँ, आप सोचोगे कि बाहर क्यों नहीं सुखा रही मैं, यहाँ क्यों सुखा रही हूँ। बाहर ऑलरेडी दोनों डोरियाँ भरी हुई हैं, कुछ टॉवल्स वगैरह, कभी कभी बेडशीट निकाल देती हूँ, कभी कभी किचन के जो कपड़े इकट्ठे होते हैं वो ही एक साथ सारे धो डालती हूँ। तो फिर वो डोरियाँ, हमारे यहाँ पे दूसरी वाली बालकनी में तो डोरी है नहीं, एक में ही है। तो फिर ये स्टैंड मैंने यहाँ रख दिया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रख देती हूँ और सुखा देती हूँ। वैसे भी थोड़ी देर के बाद जब वो कपड़े सूख जाएंगे तो प्रिशा इसको बाहर रख देगी धूप में। हमारी ना एक्चुअली बालकनी में स्पेस थोड़ा सा कम है, तो जिस वजह से एक साथ कपड़े बहुत नहीं सूख पाते हैं। घर इतना बड़ा बनाया, मतलब जिसने भी डिज़ाइन किया ये फ्लैट, लेकिन बालकनी छोटी कर दी है। इनफैक्ट बेडरूम भी थोड़े से छोटे कर दिए। हॉल बहुत बड़ा है, हॉल और डाइनिंग एरिया, किचन एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, और रूम्स थोड़े से छोटे कर दिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि काफ़ी छोटे रूम्स हैं। तो विवेक भी थोड़े से बिट अपसेट हैं, और
बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि चल रही हैं, और कुछ दिनों से मैं एक्चुअली बोलूँ तो आपसे छुपा भी रही हूँ कुछ बातें, और बहुत जल्दी रिवील करूँगी मैं। वैसे मैं सोचती हूँ यार, जब तक चीज़ें मुझसे हैंडल होती हैं वहाँ तक मैं हैंडल करती रहती हूँ, जब बिल्कुल हैंडल नहीं होती तब वो चीज़ें मैं आप तक पहुँचाती हूँ। जैसे कि ये जो विवेक की प्रॉब्लम चल रही थी, जो मैंने आपसे कल के व्लॉग में डिस्कस की, ये काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन इतना सीरियसली मैंने कभी लिया भी नहीं और मैंने डिस्कस भी नहीं किया। पर अब थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लगा तो मुझे लगा मुझे आप तक बात पहुँचानी चाहिए, तो फिर मैंने आपको बताना शुरू कर दिया है। मिलती हूँ कैमरा पे, बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ मैं। अभी दोपहर हो चुकी है गाइस, अभी 3:30 बज रहे हैं और मैं आज निकल रही हूँ इनको लेके फिर से सूरत। और सूरत यानी वहीं सिड्स हॉस्पिटल विवेक का, जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। और रीज़न मैंने आपको बताया ही था कई सारे ब्लॉग में कि इनकी एक मेडिसिन चल रही है और एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन सी फील हो रही है हम लोगों को, जिसके लिए हम ऑलरेडी 2 बार जा चुके हैं, ये हम तीसरी बार आज जा रहे हैं। तो आज हम फुल फ्लैश डॉक्टर से फाइनल बातचीत करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं ना आपको दिखा नहीं सकती। अगर मैं आपको लोगों को लगता है हम लोग सिंपैथी बटोर रहे हैं, लोगों को लगता है जब हम हॉस्पिटल जाते हैं और हम डर जाते हैं, और जब ये चीज़ हम उन्हें शो करते हैं कि हम डर गए, तो लोग उसकी भी मजाक बनाने से बाज नहीं आते। लोगों को लगता है हमें पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है ये बोलने में। ये तो हमारे मन से पूछो आप। मैं आपको उनका स्टमक दिखा नहीं सकती, अगर मैं दिखा सकती होती तो ज़रूर दिखाती। देख के कम से कम अगर 95% पीपल की आंखों में आंसू नहीं आ जाए तो बात है। जो उनका स्टोमा रिमूवल हुआ है, वहाँ से स्टमक पे इतना लंबा, जितना मेरा ये नाखून से लेके और कलाई तक का, यहाँ तक का हाथ दिख रहा है ना, ये जहाँ मैंने पहना हुआ है, इतना लंबा पेट पे कट है, जिस वजह से स्टमक पूरा अंदर चला गया है। उसके साइड पे एक उभरा हुआ सा, जैसे कोई मटर का दाना हो ना इतना बड़ा, ऐसे उभरा हुआ सा कुछ गांठ जैसा दिखता है, जो कि डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं है ये। डॉक्टर ने सोनोग्राफी भी की थी 22 अक्टूबर को और कहा था कि ये कुछ नहीं है, घबराओ मत। हम लास्ट टाइम जब गए थे तब उन्होंने कहा था सोनोग्राफी इज़ नॉट नीडेड, बट ये कुछ नहीं है। और उन्होंने एक मेडिसिन दी थी और कहा था कि ये मेडिसिन आप 10 दिन खाओ और उससे ये घुल जाएगा या फट के बाहर आ जाएगा। इट्स अ बॉयल, नथिंग एल्स। लेकिन अब टेंशन क्या हो गई है, अभी मैंने उनको पीछे आपको मैंने बताया था, फोटो वगैरह भेजा था मैंने उनको, और साथ में मैंने उनको एक वीडियो भी भेजा था डॉक्टर को, और उन्होंने मुझे कहा था कि जो मेडिसिन आपने 10 दिन खाई है उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा था कुछ, तो वो ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ना ही वो सूखा जिसे डॉक्टर ने बोला, ना ही वो फट के बाहर आया है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, उन्होंने 10 दिन और कंटिन्यू रखने का था मेडिसिन, लेकिन अभी पूरे 10 दिन नहीं हुए। मैं बीच में क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो वो गांठ है, पहली बात तो उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, वो उतना ही फूला हुआ है। दूसरी चीज़ हल्का सा पेनिंग है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। और जो तीसरी डेवलपमेंट हुई है जिस वजह से हम फिर से डर गए हैं, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हम लोग फिर से डर गए हैं, उसका रीज़न है कि वो जो गांठ जैसी दिख रही है उसकी थोड़ी सी नीचे एक और दिखाई दे रही है, और वो पिंक हो गई है, रेड हो गई है, और उसमें चचर रही है, वो जैसे जल जाता है, चचरता है ना ऐसे। तो इन्होंने जब मुझे कल बताया ना, मैंने कहा, मुझे बोल रहे थे अभी नहीं जाते, 10 दिन कंप्लीट होने देते दवाई के। मैं कहा नहीं, ये जल क्यों रहा है, मतलब दर्द सा हो रहा है, जल रहा है। एक और चीज़ हुई है कि जो उनकी वो गांठ जैसी दिख रही है, उसके नीचे जो मैंने आपको पिंक रेड हो गया वो तो बताया ना, दूसरा बन रहा है, लेकिन उस गांठ के नीचे का इतना पोर्शन पेट का इतना पूरा ऐसे ही कड़क हो चला है, जैसे कि वो गांठ कड़क है ना, ऐसे स्टिफ हो चला है। तो मतलब टेंशन की बात ये है कि क्या चीज़ है जो कि दवाई से डॉक्टर ने कहा था सूखेगी या फटेगी, वो भी नहीं हुआ, बाहर भी नहीं आया, घुल के भी नहीं ख़त्म हुआ, दूसरा बनने लग गया, वो लाल हो गया, उसमें जलन हो रही है, छूने से दर्द हो रहा है, और बाकी का पूरा स्टमक उस एरिया में कड़क हो चला है, स्टिफ हो चला है, जैसे कि वहाँ पे भी वो बनने वाली है, ऐसे कुछ फील हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हुई हैं जिस वजह से मैं आज इन्हें फटाफट लेके जा रही हूँ। मैं कल से काफ़ी टेंशन में हूँ और मन में चलता रहता है, मैं इनको शो नहीं करती, क्योंकि मैं इनको शो करूँगी तो ये और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें नहीं शो करती हूँ। फटाफट खाना बनाया मैंने, फटाफट हमने खाया। आज प्रिशा के ट्यूशन की छुट्टी हो रही है, क्योंकि मैं इनको लेके जा रही हूँ। ऑब्वियसली आंखों में मेरी नींद भी है, क्योंकि सुबह 5:30 की मैं उठी हूँ। आने के बाद मुझे कुछ शूट करने हैं, यहाँ सामान रखा हुआ है जो मुझे आके निपटाने ही है आज की डेट में। लेकिन जब भी मैं कभी हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं आपको अंदर की बात बोलूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे ज़िंदगी और मौत के बीच में पति को झूलते हुए देखा है मैंने। और
वहीं के डॉक्टर्स ने उनकी जान भी बचाई है। तो लेकिन ये मतलब तकलीफ़ ये हो रही है कि आज 1 साल होने आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब कम्प्लीटली ही इज़ ऑल राइट, लाइक कम्प्लीटली ख़त्म हो गया वहाँ पे चक्कर मारना। एक वही जो सिंपल चेकअप होते हैं कुछ टाइम पे, वो तो करने ही है, लेकिन ये बार बार क्या हो रहा है। तो विवेक भी काफ़ी परेशान है, कल रात से बहुत अपसेट है, और वो मुझे बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, मेरी टेंशन मैंने आपके सामने दिखाई, उनको नहीं दिखाई है, तो जब मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि रुचि मतलब ये क्या है, मतलब जो कि डॉक्टर की दवाई से भी ख़त्म नहीं हो रहा। वो कह रहे थे या तो घुल जाएगा या तो फट के बाहर आ जाएगा, ना तो ऐसा हुआ और ना ही दूसरा भी बनने लग गया, और वो जल रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, और बाकी का स्टमक भी वैसा ही हार्ड हो चला है जैसे कि वो गांठ जैसी है ना। तो मुझे लगता है शायद आज उनकी दोबारा से सोनोग्राफी होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर बाकी वहाँ जाके पता चलेगा, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी या आके बताऊंगी। फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ, रास्ते में से आपसे विवेक की बात करवाती हूँ अगर पॉसिबल हुआ। आज बिल्कुल मूड में नहीं है, बाकी आप देखते हो वो बात करते हैं आपसे, पर आज उनका बिल्कुल मूड नहीं है, अपसेट से लग रहे हैं, और पसीने हैं यहाँ पे देखिए, दिसंबर में भी पसीने आ रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से ना सोचा करें, आप लोगों को ये सब बहुत ईजी लगता है कि हम लोग जाने सिंपैथी ले रहे हैं सब के, कि भैया भगवान ना करे किसी को ऐसी सिंपैथी लेनी पड़े। और हम लोग सच में, मेरी फीलिंग बहुत सी औरतें समझ भी पाएंगी, ऐसा नहीं है, नेगेटिव कमेंट तो लोग करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो समझ पाएंगे कि आखिर मुझे क्या फ़ील होता होगा जब मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। और एक वो वाली फीलिंग तो है ही कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई है, मतलब हस्बैंड को डॉक्टर के पास लेके जाना, वो एक फ़ीलिंग होती है, मतलब मेरे ऊपर यहाँ कोई नहीं है बड़ा, तो हर चीज़ फेस करने वाली बात आ जाती है, साथ साथ बिज़नेस भी देखना होता है। और लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैं सब कर पा रही हूँ एक साथ। चलिए अभी चलते हैं, बाकी मैं आपको वापस आके बताऊंगी डॉक्टर ने क्या बोला, सोनोग्राफी हुई नहीं हुई। आज हमें उनसे बिल्कुल खुल के बात करनी है आखिर ये क्या है, क्योंकि 22 अक्टूबर को हम गए थे, तब से हम 2 बार जा चुके हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, एक ही रीज़न से, वो जो डेवलप हुआ है उसी के लिए। तो हाय एवरीबॉडी, हम लोग फिर से जा रहे हैं सूरत। किसी को शौक होता नहीं है कि किसी की सिंपैथी लेने का, हमें कोई शौक नहीं सिंपैथी, और आपकी सिंपैथी की जो मेरे वेल विशर है उनकी ही मुझे बहुत ही ज़रूरत है सिंपैथी की। बाकी किसी ऐसे जो लोग होते हैं जो कमेंट्स में बोलते हैं कि सिंपैथी लेने के लिए, कोई सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा है। मुझे पता है 1 साल होने के बाद मुझे पेट में क्या हो रहा है वो मुझे खुद को पता है, ठीक है। कोई शौक नहीं होता कि किसी की सिंपैथी ले और हाई दिन सूरत जाए हम लोग, बराबर है। मुझे पेट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ ऐसा है, तो मुझे दिखाना जा रहा हूँ मैं दिखाने के। तो आप लोग ऐसे मत समझना कि मुझे सिंपैथी चाहिए। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने कभी उनका पेट ओपन करके आपको मैंने दिखाया नहीं है ना, और दिखा भी नहीं सकते, क्या दिखाएंगे आपको? अगर दिखाया तो शायद आप लोगों को भी रोना पता चलेगा, रोना आएगा, पता चलेगा फिर कि मेरे साथ क्या हुआ है, कितना कट हुआ है, मुझे क्या हुआ है पेट पे। वो कितना इजी होता है कुछ भी लिख देना, कुछ भी लिख देते हैं आके, कुछ भी मतलब सोचते भी नहीं है कि ऑलरेडी एक इंसान किस में से निकला है, किस में से वो बाहर आया है। देखा जाए तो सिंपल चेकअप्स के लिए हमें 3-3 महीने पे या 6-6 महीने पे बुलाया गया है। 6 महीने पे बुलाया था, लेकिन फिर से जाना पड़ रहा है मुझे, हाँ। कुछ हो रहा है। 22 अक्टूबर को हमें ये कहा था डॉक्टर ने कि अब 6 मंथ्स के बाद है ना CT स्कैन कराने डायरेक्ट, तो उनका 6 मंथ्स के बाद CT स्कैन है, लेकिन फिर भी हमें बीच में 2 बार जाना पड़ गया। एक बार हम अभी जो लास्ट गए थे और एक बार अभी जो हम जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ है, हो ही जा रहे हैं। और कौन चाहता है कि मतलब हॉस्पिटल में जाना, कौन चाहता है, वो भी आज के टाइम में जब वायरस का इतना डर है कि, और वो भी हमारे घर में हो चुका है, तो हमें तो पता है कि हॉस्पिटल कितने अनसेफ है, कोई नहीं जाना चाहता। लास्ट टाइम जब हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो लोग क्या क्या लिख रहे थे, पर हम सच में डर जाते हैं, मतलब वहाँ जाने का नाम आता है और अपसेटनेस आती है, एक है ना, वो कितनी अपसेटनेस मुझे अभी हो रही है मुझे खुद को पता है। और ये हॉस्पिटल, आपकी प्रेयर की जरूरत है, सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं हमें। प्रेयर की जरूरत है, और वैसे तो वो बिल्कुल ठीक ही है, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ये इस गार्ड से आप डरो मत, लेकिन उसके नीचे फिर से बन रही है, और उसके नीचे का पूरा स्टमक स्टिफ हो चुका है, तो वो सारी चीजें जब होती हैं, ऊपर से दर्द भी हो रहा है, तो कोई भी डरेगा यार, इतना कुछ हुआ उनके साथ, कोई भी डरेगा।
चीज़ें लिखने से पहले आप सोचिए एक बार, आप किसको क्या कह रहे हो, किसके दिल को कहाँ लगेगा, किसकी फैमिली कितना इफेक्ट होगी उस बात से। तो सोच के लिखो। आप ऐसे क्यों कुछ भी लिख देते हो, वो समझ में नहीं आता मुझे। ऐसे लोग कौन सी मिट्टी के बने हैं, कौन सी मेंटालिटी के बने हैं, जो दूसरों को हर्ट करके जिनको खुशी मिलती होगी। मतलब भगवान से तो डरो, क्योंकि ये बीमारियां कभी किसी को कह के नहीं आती। आज हमारे यहाँ है, कल किसी और के यहाँ होंगी। तो वही वाली बात है, सोचिए किसी को कुछ कहने से पहले। तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, इनके साथ इनकी सारी फाइल्स बहुत ध्यान से रख के लेके आती हूँ। ये मैं सूरत के आउटर एरिया में हूँ। जो लोगों ने गुजरात नहीं देखा, सूरत नहीं देखा, वो मेरे व्लॉग्स के थ्रू देख लेते होंगे। सूरत वैसे काफ़ी बड़ी सिटी है और यहाँ पे डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हमारे सिटी में हमें इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि सिटी थोड़ी सी छोटी है। कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग हमारी सिटी से सूरत आते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट 30 किलोमीटर्स। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे लोगों की होती हैं, जिसके लिए हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं एंड डॉक्टर अभी आए नहीं थे, और थोड़ी सी स्ट्रेस्ड तो मैं लगी रही हूँ आपको, और मैं हूँ भी। डॉक्टर से मिलके ही अब इस स्ट्रेस का कुछ सल्यूशन शायद आएगा। और यहाँ पे बस बैठ के, क्योंकि काफ़ी वेट करना पड़ गया था, मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा। डॉक्टर एक्चुअली आज भी ऑपरेशन थिएटर में थे, नहीं तो जनरली वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो हमें वहाँ 2-2.5 घंटा वेट करना पड़ा, और हमें रात हो गई वापस जाने के लिए। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद डॉक्टर से मिलने के बाद हम लौट रहे हैं घर पे, और अब हो गया है बहुत लेट, व्लॉग भी लंबा हो गया है। तो मैं कल के वीडियो में आपको अपडेट देती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला।